श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। स्वागत है आपका चैनल पर। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन है। 8 या 9 अप्रैल एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी और कैसे आपको व्रत करना चाहिए, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, इस एकादशी में भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या मंत्र होने चाहिए, साथ किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यह अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाली है दोस्तों। बहुत ही लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत पारण कब करना है, नियम क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, कि हमारा यह जो चैनल है, इस पर हम शास्त्रों के अनुसार एकादशी की महिमा का वर्णन करते हैं। जो भी जानकारी होती है वह शास्त्रों के अनुसार सत्य होती है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि सभी एकादशियों के व्रत एक ही प्रकार से किए जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप गलती कर रहे हैं। प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि अलग होती है, कारण विधि अलग होती है। प्रत्येक एकादशी पर कुछ ना कुछ कार्य अलग करने होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, उसके नियम कुछ ना कुछ अलग होते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और यही गलती है जो अक्सर लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, और उनका व्रत संपूर्ण नहीं होता, टूट जाता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि व्रत करने के लिए सुबह उठते हैं, दिन में कुछ खाते नहीं हैं, और जो भी उनको उचित लगता है व्रत के अनुसार वह आहार लेते हैं। अगले दिन व्रत का पारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि व्रत पूरा हो गया। लेकिन देखिए, एकादशी का जो व्रत है वह केवल भूखा रहने से पूरा नहीं होता। एकादशी का एक अनुष्ठान होता है और इसके 3 दिवसीय नियम होते हैं। 3 दिन का अनुष्ठान होता है। केवल भूखे रहने से एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे सज्जन आते हैं और कई माताएं भी आती हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, हम बहुत लंबे समय से एकादशी कर रहे हैं, पर इतने समय से एकादशी करने के बावजूद हमें कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं हो रहा। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प लेकर व्रत करते हैं वह पूरा नहीं हो रहा। तो साफ बात है कि पूरा होगा कैसे कैसे। आप तो केवल भूखे रह रहे हैं, नियमों का पालन कहां कर रहे हैं। एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। पृथ्वी पर एकादशी का जो व्रत है वह श्रेष्ठ अमृत तुल्य है। अगर इसे नियम के अनुसार किया जाए तो यह निश्चित रूप से फल देता है। इसलिए एकादशी के व्रत में केवल भूखा रहना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विधि विधान से पूजा करना भी आवश्यक होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और व्रत के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। तभी जाकर यह व्रत सफल होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करें और उसका पुण्य फल आपको ना मिले। आवश्यकता होती है कि व्रत को सही प्रकार से नियमों को समझते हुए किया जाए। हम अपने इस चैनल पर प्रत्येक एकादशी की बारीकी से जानकारी देते हैं कि एकादशी पर कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होंगे, कैसे भोग लगाना चाहिए, पूजा विधि में क्या अतिरिक्त करना है। भगवान की पूजा के साथ साथ एकादशी व्रत में पारण की महिमा बहुत अधिक है और इसे सही प्रकार से करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि सही विधि से व्रत ना किया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम आपको आने वाली कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी देंगे कि यह व्रत कब किया जाएगा, पारण कब करना है और इसकी विधि क्या होगी। इससे पहले कि हम व्रत की पूजा विधि समझे, आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी कथा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और इसका विशेष महत्व है। शास्त्रों में एक वृतांत मिलता है जिसमें ललिता और ललित नामक स्त्री और पुरुष की कथा आती है। राजा पंडरी के दरबार में ललिता और ललित नृत्य गान का कार्य करते थे। ललित अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में इतना डूब गया
कि वह अपने कार्य से ध्यान भटका बैठा। राजा ने इसे अपना मान समझकर उसे श्राप दे दिया कि वह राक्षस योनि में चला जाए। राक्षस बन जाने के कारण ललित भारी संकटों में घिर गया और अत्यधिक पीड़ा सहने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि अपने पति को इस कष्ट से कैसे मुक्त कराए। वह इधर उधर भटकती रही और इसी दौरान वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसकी भेंट आर्षि श्रृंगी से हुई। ललिता ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि वे कोई उपाय बताएं जिससे उसके पति को श्राप से मुक्ति मिल सके। आर्षि श्रृंगी ने उसे बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिले। विधि विधान से भगवान का पूजन करें, पंचोपचार से पूजा करें और भगवान को गले की बर्फी का भोग अर्पित करें। सायंकाल भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। आर्षि श्रृंगी ने आश्वासन दिया कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ललिता के पति को अवश्य ही राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। जब कामदा एकादशी आई तो ललिता ने बताए गए विधि विधान से व्रत किया और इसका संपूर्ण पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित तुरंत ही राक्षस योनि से मुक्त होकर सुंदर मनुष्य रूप में आ गया। न केवल उसे नया जीवन मिला बल्कि वह और ललिता ऐश्वर्य को भोगते हुए स्वर्गलोक चले गए। यही कारण है कि कामदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। अब प्रश्न यह आता है कि इस व्रत को करना कैसे है। हमने कथा के माध्यम से इसकी महिमा समझाई और अब आपको इसकी पूजा विधि और नियम विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, इस एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को कुछ चीजों का त्याग करना आवश्यक होता है, जैसे मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, लहसुन और प्याज। यह सभी चीजें पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। इसके अलावा सायंकाल का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णित है। यदि आप इस नियम का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी दोष नहीं माना जाता। लेकिन यदि रात्रि भोजन करना हो तो उसमें लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। रात्रि को दंत धावन करके सोएं और अगले दिन यानी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सक तो और भी अच्छा होगा, लेकिन कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य उठे। उठने के बाद स्नान करके भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। चूंकि यह खरमास की दूसरी एकादशी होगी, इसलिए इस दिन सूर्यदेव की आराधना का विशेष फल बताया गया है। इसलिए इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। जल अर्पण के बाद अपने पूजा स्थल को स्वच्छ करें, पूजा सामग्री एकत्र करें और आसन लगाकर बैठें। अब बात आती है कि पूजा सामग्री में क्या क्या रखना चाहिए। अधिकतर सामग्री हर हिंदू परिवार में होती ही है, जैसे रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप और दीप। भोग के लिए गले की मिठाई हो तो उत्तम है, अन्यथा मिश्री या फल का भोग भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा देवी देवताओं की तस्वीर, इत्र, फूलों की माला और भगवान श्री हरि की प्रतिमा या चित्र अवश्य होना चाहिए। भगवान के आसन के लिए चौकी हो तो अच्छा रहेगा, और यदि पीला वस्त्र उपलब्ध हो तो उसे चौकी पर बिछाए। यदि संभव हो तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन कलश स्थापना का भी विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन यह वैकल्पिक है। यदि बड़े विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो कलश रखें, अन्यथा केवल भगवान की तस्वीर रखकर पूजन करें। अब पूजन विधि के अनुसार सामग्री एकत्र कर लें और पूजा स्थल पर आसन लगाकर बैठ जाएं। पूजा शुरू करने से पहले जल से स्थान और सामग्री का शुद्धिकरण करें। एक फूल जल में डुबोकर सभी पूजा सामग्री और स्थान पर जल छिड़क, इससे स्थान और सामग्री पवित्र हो जाती है। इसके लिए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है: ओम पवित्रो अपवित्र व सर्वावस्था गतोह यह स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह भत्र शच। इसके बाद भगवान की चौकी लगाएं और सबसे पहले भगवान की स्थापना करें। चौकी को शुद्ध करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान को आसन प्रदान करें, फूल अर्पित करें और भावपूर्वक निवेदन करें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो। इसके बाद भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें
और पूजा की अगली विधि शुरू करें। उसके बाद सीधे हाथ की ओर घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक के लिए भी एक आसन रखें। आसन के रूप में एक पुष्प रखें और उसके ऊपर दीपक रखें। साथ ही धूप भी रखें। यह अनिवार्य रूप से स्थापित करना आवश्यक है। यदि आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यदि कलश उपलब्ध ना हो तो चिंता की बात नहीं, आप बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं। यदि कोई कहता है कि बिना चौकी के भगवान को स्थापित नहीं किया जा सकता, तो यह गलत है। भगवान को आसन के रूप में पुष्प तो अर्पित किया ही जाता है, चाहे चौकी पर रखें या पृथ्वी पर। दोनों ही पूजन विधियां सही हैं। हमारी पूजा विधि बताने का उद्देश्य यही है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी लोग भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे समझाया जाए। यदि किसी का कच्चा घर भी हो तो वह भी भगवान की पूजा कर सकता है। बस एक स्थान चुनकर वहां भगवान के लिए फूल अर्पित करें और भावपूर्वक निवेदन करें कि प्रभु, यह आपका आसन है, कृपया विराजमान हो। यदि आपके पास प्रतिमा या तस्वीर है तो उसे वहीं स्थापित करें। चौकी हो या ना हो, पूजन का फल समान ही मिलेगा। पूजन शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लें, इसके बाद जल लें और आचमन करें। अपने सीधे हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें और जल ग्रहण करें। ओम केशवा स्वाहा, ओम माधवा स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। इसके बाद थोड़ा जल अपने सीधे हाथ में ले और आचमन करें। फिर मौली बांधे, और यदि परिवार के सदस्य भी पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक लगाएं। और मौली बांधे भगवान का पूजन करने से पहले स्वयं को पवित्र करना आवश्यक होता है, इसलिए यह प्रक्रिया करनी चाहिए। अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास प्रतिमा है तो उसे किसी पत्ते पर रखें, और यदि तस्वीर है तो उसके सामने एक पत्ते पर पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा में जो सामग्री चढ़ाने हैं उसके लिए एक कटोरी ले और उसमें जल भरें। फिर अर्घ्य अर्पण करने के लिए एक एक चम्मच जल चढ़ाएं और निम्न मंत्र बोले, ओम भूर्भुव स्व ओम श्री नारायणाय नमः। यदि आप तस्वीर के सामने पूजा कर रहे हैं तो जल थोड़ा सा छिड़क, और यदि प्रतिमा पर पूजा कर रहे हैं तो प्रतिमा पर स्नान कराए। इसके बाद पंचामृत स्नान करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण करें। लेकिन चूंकि एकादशी के दिन शहद वर्जित होता है, इसलिए उसके स्थान पर गंगाजल मिलाएं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। यदि तस्वीर के सामने पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत को जल में मिलाकर हल्का छिड़क, और यदि प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। वह फूल पर पंचांग लगाइए और वह फूल भगवान को अर्पित कीजिए। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए मंत्र का उच्चारण करें, ओम भूर्भुव स्व श्री नारायणाय नमः। भगवान को वस्त्र समर्पित करने के बाद जानू इत्र ले और उसे अपने हाथों पर लगाकर भगवान को अर्पित करें। इत्र अर्पित करते समय मंत्र बोले, ओम भूर्भुव स्व श्री नारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को तिलक करें। तिलक के लिए रोली या कुमकुम लें और प्रेम पूर्वक भगवान को तिलक लगाएं। मंत्र उच्च चरित करें, ओम भूर्भुव स्व श्री नारायणाय नमः। अब फूलों की माला भगवान को समर्पित करें। माला पहनाने के बाद धूप और दीप जलाएं। भगवान को धूप और दीप दिखाएं। मंत्र बोले, ओम भूर्भुव स्व श्री नारायणाय नमः। अब भगवान को भोग अर्पित करें। यदि आपके पास नारियल की मिठाई है तो वह भगवान को अर्पित करें। मंत्र उच्चारित करें, ओम भूर्भुव स्व श्री नारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को तांबूल अर्पित करें। तांबूल यानी पान के पत्ते, इन्हें 7 की संख्या में श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का या उससे अधिक अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम यह कामदा एकादशी का पूजन और व्रत कर रहे हैं, कृपया हमें शक्ति दें कि इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सके। पूजन के बाद कथा श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप नारायण कवच का पाठ भी कर सकते हैं। हम आपको यह कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीधा लाभ मिल सके। इसके बाद भगवान की आरती करें और भोग अर्पित करें। रात्रि में जमीन पर शयन करें या भजन कीर्तन करके रात बिताएं। कामदा एकादशी की कथा के अनुसार मनुष्य अपने सुखों का चिंतन कर सकता है, किंतु जब यह चिंतन उसे उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है तब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
गंधर्व ललित की कथा में भी यही बताया गया है कि गलत कार्य करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति ने उसे मुक्ति दिलाई। भगवान विष्णु की कथा का कोई अंत नहीं है। वे मनुष्य को मनचाहा फल प्रदान करते हैं, किंतु जब मनुष्य परोपकार के लिए कर्म करता है और उसका फल दूसरों को समर्पित करता है, तब उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में 24 एकादशियों में से यह एकादशी अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसलिए जो भी उपाय बताए गए हैं उन्हें अवश्य अपनाएं। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजा विधि शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।